हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पे लिख रहा हूं मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे आप शॉर्टकट में यूसीएम भी कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहां पे ये सर्कल है। अब यहां पे एक सेंटर हो गया है इसका, ये हमने ड्रॉ कर लिया यहां पे। तो ये हो गया रेफरेंस लाइन उस सर्कल का। अब मान के चलिए कि पार्टिकल जो है ये पॉइंट ए पे है और यहां से अलोंग द सर्कमफरेंस वो आगे जाएगा ऐसे, यानी पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग दिस सर्कुलर पाथ। अब पार्टिकल मान के चलिए कुछ समय बाद ए से एक नए पोजीशन पे आया, कॉल्ड यू दैट पोजीशन एज बी। बी पता चल गया। फिर बी से एक नए पोजीशन पे आ गया, वो सी है। सी से एक नए पोजीशन पे आ गया, वो डी है। यानी पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो पार्टिकल जब ए पे था तब उसके लीनियर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, उसके टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो ऊपर के तरफ था। जब वो बी पे आया तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर आ गया लेफ्ट साइड में। जब सी पे है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, डी पे है तो यहाँ पे है। यानी क्या होते जा रहा है, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसका जो डायरेक्शन हमेशा जो है वो चेंज होते हुए जा रहा है। यहां से ऊपर की तरफ है, बी पे लेफ्ट में है, सी पे डाउनवर्ड है, डी पे राइट साइड में है। यानी अगर हम इसको यहां पे पकड़ेंगे तो ये रेडियस वेक्टर आर हो गया। तो ये जो पार्टिकल की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है और लीनियर वेलोसिटी है भी यहां पे लिख रहा हूं मैं, लीनियर वेलोसिटी, जिसे आप टेंजेंशियल वेलोसिटी कहेंगे, डिनोट करेंगे v से। तो ये जो लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, ये क्या है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी यहाँ पे ये जो v है ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये v वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके दो पैरामीटर आएंगे। दो पैरामीटर आपको भी पता है कौन कौन से होते हैं। एक उसका मैग्नीट्यूड रहेगा और दूसरा पैरामीटर रहेगा उसका डायरेक्शन, बराबर है। यानी ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी के दो पैरामीटर है, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। तो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो हर पॉइंट के ऊपर हम देख रहे हैं तो डायरेक्शन उसका हमेशा क्या होते जा रहा है, डायरेक्शन चेंज। यानी डायरेक्शन हमेशा चेंज होते जा रहा है। इज दिस क्लियर? यानी जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तब उसके लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होते जा रहा है, हमेशा चेंज होते जा रहा है। बट व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी? मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, जिसे ही हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड को आप क्या कहते हो? मैग्नीट्यूड को कहा जाता है स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए अभी यहाँ पे ये चार क्वाड्रेंट है अलग अलग, बराबर। अब हम ए एज्यूम करके अगर चलेंगे कि मान के चलिए ए टू बी जाने के लिए उसे जो समय लगा वो 2 सेकंड लगे, बी से सी जाने के लिए भी टाइम जो लगा उसे 2 सेकंड लगे, सी टू डी जाने के लिए भी जो टाइम लगा वो 2 सेकंड लगे, और डी टू ए जाने के लिए भी टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगे। अब ए से बी 2 सेकंड, बी से सी 2 सेकंड, सी टू डी 2 सेकंड और डी टू ए के लिए भी 2 सेकंड लगे। अब ए टू बी जो डिस्टेंस है इक्वल टू आर्क लेंथ ए बी है, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। यानी ये सरकमफरेंस पे अगर आप आर्क लेंथ ए बी, आर्क लेंथ बी सी, आर्क लेंथ सी डी और आर्क लेंथ डी ए देखेंगे तो ये चारों डिस्टेंस क्या है, सेम है। और
ए टू बी जाने के लिए भी टाइम 2 सेकेंड, बी से सी के लिए भी 2, सी टू डी के लिए और डी टू ए के लिए भी 2 सेकेंड। यानी अगर हम ऐसा कंडीशन को एज्यूम करते हैं कि पार्टिकल ये जो डिस्टेंस है, ये 4 क्वाड्रेंट के जो सरकमफेरेंस पे डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंसेस है, और इनको ट्रैवल करने के लिए उन पार्टिकल को जो टाइम लग रहा है वो भी अगर हम सेम लेते हैं, तो पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रहा है। यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम का अगर रेशो लेंगे हर क्वाड्रेंट के लिए, तो दैट रेशो कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। वो रेशो हमेशा क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। ये रेशो डिस्टेंस अपॉन टाइम कांस्टेंट, मतलब उसका क्या कांस्टेंट आ रहा है? तो उसका क्या कांस्टेंट आ रहा है? उसका स्पीड कांस्टेंट आ रहा है। यानी अगर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर ऐसे मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसका स्पीड क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो व्हेन पार्टिकल is moving along the circumference of circle with constant linear speed, then that motion of particle we call it as a uniform circular motion. So what is uniform circular motion? यानी motion of particle along the circumference of circle with constant linear speed. यानी जब उसका linear speed constant रहेगा तब उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब इसके साथ साथ इसी सर्कुलर मोशन को, ये जो भी वर्टिकल प्लेन में समझने के लिए लिया है, उसी को अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेते हैं तो क्या होगा? देखिए, यानी यही है, तो यहां पे ले लेंगे, यहां पे जगह है एक्सक्यूज मी, ये और भी 2 ही पोजीशन निकाले थे, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं। ए बी एंगल है यहाँ पे, ये डेल्टा थीटा बनेगा एंगल, जैसे दिखाते इधर पार्टिकल ए से बी जा रहा है, बराबर। तब पॉइंट ए से बी जाने के लिए जो टाइम लगा वो हमने डेल्टा टी लिया। अब ए बी, फिर यहां पे एक पोजीशन बनेगा, इधर आ गया, इधर आ गया, ये 4 पोजीशन अगर ऐसा लेते हैं ए बी सी और डी, तो बी टू सी भी आएगा, उसके लिए भी टाइम कितना लेंगे? डेल्टा टी। सी टू डी आएगा तो डेल्टा टी, और डी टू ए आएगा तो भी डेल्टा टी। यानी जो टाइम लग रहा है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए के लिए सेम टाइम लिया अपन ने, कितना लिया? 2 सेकंड लिया। जब ए टू बी जाता है तो कितना एंगल कवर किया? मान के चलिए 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री है। बी टू सी, बी टू सी, ये भी एंगल 90, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री कवर करेगा। सी टू डी, तो यहाँ पे भी सी टू डी, तो यहाँ पे भी एंगल 90, और डी टू ए जाएगा तो इधर भी 90, तो ये डी टू ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना है? ये 90। आप ऐसा पकड़ सकते हैं इसे, ये सब है ऐसे एज इट इज है, ये भी ऐसा आएगा। इज दिस क्लियर? अब इक्वल एंगल कवर कर रहा है, देखो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, और टाइम डेल्टा टी भी क्या है? सेम है। तो ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर लेते हैं, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये कहलाएगा आपका ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये ओमेगा भी वेक्टर हो गया। फिर तो ये एंगुलर वेलोसिटी का क्या हाल है? तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब इसके भी 2 पैरामीटर आएंगे, वो कैसे होंगे 2 पैरामीटर? देखते बाजू में। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पकड़ेंगे इसे, तो ये जो ओमेगा है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके भी जैसे लीनियर वेलोसिटी थे, इसके भी 2 पैरामीटर आ गए। यानी एक पैरामीटर आ गया उसका मैग्नीट्यूड, प्लस दूसरा पैरामीटर है उसका डायरेक्शन। तो व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? दैट इज मैग्नीट्यूड, यानी क्या? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। तो व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड?
इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देयरफॉर ये जो ओमेगा है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये जो रेशियो है ये हर बार क्या है, कांस्टेंट है। यानी क्या कांस्टेंट मिला आपने को, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो पार्टिकल कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज ए टू बी गया, ऐसे गया, तो ओमेगा का डायरेक्शन कहां आएगा, ऊपर। अब बी टू सी भी ऐसे गया तो ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर, सी टू डी गया तो ऐसे ही गया तो भी ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर, और डी टू ए ऐसे गया तो भी ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर। यानी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन भी क्या मिल रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, यानी वो भी चेंज नहीं हो रहा है। यानी एंगुलर वेलोसिटी के जो दो पैरामीटर है, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। यानी एंगुलर वेलोसिटी के दोनों पैरामीटर क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि इसके दोनों पैरामीटर जब कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पैरामीटर कांस्टेंट है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है यही कांस्टेंट है। यानी जब दोनों पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे तभी जाके वो एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। सो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब उसका लीनियर स्पीड कांस्टेंट है तब उसका एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहता है। दैट इज वो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन वो भी कांस्टेंट रहता है। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अगर हमको डिफाइन करना है तो हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते। यानी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कैसा मोशन, जिसमें लीनियर स्पीड इज कांस्टेंट, जिसमें लीनियर स्पीड कांस्टेंट है और जिसमें एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यानी व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी इट इज द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल इन विच आइदर लीनियर स्पीड इज कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब ये दो बातों को हम पकड़ के इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो देखेंगे। तो अभी अपने को पता चल गया कि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तब उसका लीनियर स्पीड यानी v कांस्टेंट रहता है और एंगुलर वेलोसिटी वो भी यानी ओमेगा वेक्टर वो भी कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला जो हमारा पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या होगा, तो पहला पॉइंट लेंगे हम वो लीनियर मोमेंटम का। व्हाट अबाउट द लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय p इक्वल टू m इंटू वी। अब वेलोसिटी वेक्टर है, अब वेलोसिटी वेक्टर है तो ये लीनियर वेलोसिटी का क्या हाल है यहाँ पे, तो लीनियर वेलोसिटी तो चेंज होती जा रही है बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी ये v चेंज होते जा रहा है हमेशा। सो देयरफॉर यहाँ पे p इक्वल टू ये m इंटू वी है, v चेंज होते जा रहा है तो p क्या बोलेंगे, v चेंज होते जा रहा है मतलब कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए नॉट कांस्टेंट। इज दिस क्लियर, यानी v चेंज होते जा रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, उसका मैग्नीट्यूड दैट इज लीनियर स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इसीलिए जो p है इट इज नॉट कांस्टेंट। इज दिस क्लियर। सो ये जो लीनियर मोमेंटम है वेक्टर टर्म है तो वो कांस्टेंट नहीं है, बट मैग्नीट्यूड उसका जो मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम वो p इक्वल टू क्या होगा, तो p इक्वल टू m इंटू वी, और ये लीनियर स्पीड होगी तो ये तो कांस्टेंट है, इसीलिए ये p इक्वल टू क्या आएगा, ये कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही रहता है इसलिए टोटल टर्म कांस्टेंट हो गई, p इक्वल टू कांस्टेंट। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है बट लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट हमारा होगा एंगुलर मोमेंटम। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये लीनियर मोमेंटम हो गया पहला, दूसरा पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम।
डिनोटेड बाय लेटर एल। तो व्हाट अबाउट द एल? तो एल इक्वल टू क्या होता है? एल इक्वल टू होता है आई इंटू ओमेगा। अब ओमेगा वेक्टर है तो एल भी वेक्टर है। तो व्हाट अबाउट द ओमेगा? ये पूरा जो एंगुलर वेलोसिटी है यानी जो ओमेगा है, इन दोनों को अगर अपने को लिखना है तो लीनियर स्पीड यानी वो v कहलाएगा, v होगा, और एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा होगा। तो क्या पता चला अपने को? तो ओमेगा तो कांस्टेंट है यहाँ पे, यानी ये ओमेगा कांस्टेंट है। आई तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी आप बोल सकते हो उसे। तो ये वेक्टर है एंगुलर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है, तो देयरफॉर एल भी क्या होगा? एल भी क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट। सो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम क्या मिला आपको? कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम क्या है? इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। 2 पॉइंट मिल गए। अब आते हम तीसरे पॉइंट पे। हमारा तीसरा पॉइंट लेंगे हम काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो v क्या है यहाँ पे? ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है। तो स्पीड क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी? कांस्टेंट। यानी जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तब उसका लीनियर मोमेंटम नॉट कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं हम यहाँ पे। चौथा पॉइंट आएगा हमारा। चौथा पॉइंट होगा पोटेंशियल एनर्जी का। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है। पोटेंशियल एनर्जी अगर आप mgh पकड़ते हो तो फिर देखो यहाँ पे ये बॉटम है और पार्टिकल जैसे ऊपर जा रहा है तो उसका हाइट क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। हाइट बढ़ते जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। ऐसा आप समझ में आएगा आपके, यानी आप ऐसा कंसिडर करोगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसको आपने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन समझना है। ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसे आपने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन समझना है। तो हॉरिजॉन्टल अगर सर्कल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, तो ग्राउंड के लेवल से अगर आप उस सर्कल को देखोगे तो वो सरकमफेरेंस पे हर पॉइंट क्या है? ग्राउंड के लेवल से इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कल, तब हर पॉइंट का जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड सेम लेवल पे रहेगा। मतलब उस हर पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, इसी को आपने दिमाग में रखना है। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट चेंज एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। फिफ्थ पॉइंट है टोटल एनर्जी का। अगर आप टोटल एनर्जी को आप पोटेंशियल प्लस काइनेटिक अगर पकड़ते हो तो क्या है पता चला? काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, देयरफॉर टोटल एनर्जी विच इज आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। यानी जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तब उसकी टोटल एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब वर्क डन बाय द पार्टिकल, तो वर्क कितना होगा? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे फोर्स कहां लग रहा है? जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तब क्या हो रहा है? तब उसकी जो वेलोसिटी है वो ओनली क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का क्या हो रहा है या लीनियर वेलोसिटी का क्या हो रहा है? उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। तो ये जो लीनियर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, ड्यू टू दैट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, उस पार्टिकल में एक एक्सेलरेशन आ रहा है। दैट एक्सेलरेशन वी कॉल इट एज ए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। उसको कहा जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, मतलब ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लग रहा है। तो दैट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहां लग रहा है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर पार्टिकल के ऊपर फोर्स कहां लगेगा? तो पार्टिकल का अगर हमने यहां पे मास लिया m और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ac या ar, तो मास इंटू ac, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। इसका मतलब जब पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है तब उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है तो सिर्फ ओनली सेंट्रीपेटल फोर्स है जो कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल लग रहा है। यानी यहां पे पार्टिकल के ऊपर जो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है वो F है और जिसका डायरेक्शन कहां है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है? तो अगर हम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अगर टाइम इंटरवल बहुत ही कम लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे ऐसे, मतलब ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट S ऐसे। तो
एफ इधर है, एस इधर है, एंगल कितना बना यहाँ पे 90 डिग्री बना। सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस, क्या है फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे एफ एस कॉस कितना, थीटा कितना है यहाँ पे देखिए ना, एफ इधर है, एस इधर है, 90 डिग्री है, तो कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है बोलिए, 0 होता है। देयरफॉर एफ एस इंटू 0 इज 0। सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 0। तो वर्क डन क्या मिला, 0 मिला। अब आते नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो 7 पॉइंट होगा हमारा, यानी क्या क्या मिला आपने को, देख लो लीजिए, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। अब यहां पे देखते हैं हम टॉर्क का क्या होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू, बोलो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क एक्टिंग कितना लग रहा है, टॉर्क इक्वल टू यहां पे आई इंटू अल्फा, ये अगला जो चैप्टर है ना अपना रोटेशनल मोशन, उसमें ये टर्म आएगा, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो ये टॉर्क इक्वल टू क्या है यहाँ पे, टॉर्क इक्वल टू आई, और अल्फा क्या होता है, एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन कैसे मिलता है आपको, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इज डेल्टा ओमेगा अपॉन से डेल्टा टी, बराबर। अब यहां पे डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, इसको आप सिर्फ ओमेगा बाय टी भी समझ सकते हो। तो व्हाट अबाउट द ओमेगा, ओमेगा का क्या हाल है यहाँ पे, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट है। अगर इसे आप टॉर्क अल्फा पकड़ेंगे तो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो ये डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, तो ये फैक्टर जो आपको मिलने वाला है ये कैसा होगा, यानी डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये फैक्टर क्या बनेगा, डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। सो देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू आई इंटू ये 0 हो गया, सो देयरफॉर टॉर्क भी क्या हो गया, 0। ये डेरिवेटिव जब आएगा आपको तब समझ में आएगा ये। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो अपने को क्या क्या पता चला, अपने को लीनियर मोमेंटम के बारे में पता चला, एंगुलर मोमेंटम पता चला, काइनेटिक एनर्जी पता चली, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वर्क डन और टॉर्क पता चला। और अल्फा का जो फैक्टर है, तो अल्फा इक्वल टू भी क्या आता है यहाँ पे 0 है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या है यहाँ पे 0 है। सो these are the objective points of uniform circular motion.